और जंग के बीच बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने दावा किया है कि खामनेई सुरक्षित है। यह बड़ी खबर आ रही है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है सुप्रीम लीडर खामनेई जिंदा है। अराक्ची ने कहा है, इससे पहले खबर आई थी कि खामनेई के घर को बंकर बस्टर बम से टारगेट किया गया था, लेकिन ईरान की ओर से दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई जिंदा है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, खामनेई के जिंदा होने का दावा किया जा रहा है। ईरान की ओर से सफाई दी गई है कि खामनेई जिंदा है और सुरक्षित है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुबह से ही लगातार ये सवाल उठ रहे हैं आखिरकार खामनेई कहां है। हालांकि यहां पर ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ये जरूर कह रहे हैं कि खामनेई सुरक्षित है, लेकिन अब तक खामनेई सामने नहीं आए, ना ही उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है, ना ही खामनेई की तरफ से कोई पोस्ट आया है, ना ही कोई मैसेज सामने आया है। सवाल अभी भी लगातार पूछे जाएंगे ईरान की तरफ से कि आखिरकार खामनेई सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने बीते जब हमले देखे थे उसमें खामनेई तुरंत मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे थे। बयान उनकी तरफ से जारी किए जा रहे थे जब 2025 में अमेरिका ने हमला किया था, इजराइल की तरफ से हमला हुआ था उस समय। लेकिन इस बार आज सुबह से जब से अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर यह हमला किया है, खासतौर पर खामनेई के ठिकानों को निशाना बनाया है, उसके बाद से खामनेई को लेकर कोई स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अब जरूर ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि खामनेई सुरक्षित है, लेकिन अभी भी खामनेई की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त इसी बात का आकलन कर रहे हैं कि आखिरकार जो हमला सुबह किया गया था उसमें ईरान के कितने बड़े नेता और कौन कौन से कमांडर्स मारे गए हैं। इस बात की जानकारी अमेरिका और इजराइल के द्वारा इकट्ठा की जा रही है और इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को, अमेरिका को संबोधित कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं आखिरकार जो ऑपरेशन आज सुबह से लॉन्च किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से उसमें कितनी सफलता उनको मिल पाई है, क्योंकि ईरान भी जवाब दे रहा है। ईरान ने पश्चिम एशिया में जितने भी अमेरिका के बेस हैं उन बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। कुवैत में एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं और ईरानी हमले की आशंका से कुवैत में सायरन बज रहे हैं। कुवैत में अमेरिकी बेस हैं और उन पर ईरानी हमले की आशंका है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी लगातार बने हुए, उनसे जानते हैं। सर, शुरुआत में तो कहा जा रहा था कि इस युद्ध 4 दिन चलेगा, लेकिन जिस तरह से खबरें आई कि जो ईरान के रक्षा मंत्री है वो मारे गए हैं, क्या लगता है कि 4 दिन इसकी मियाद हो सकती है? मुश्किल लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका और इजराइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया और प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से लग रहा था उन्हें कि ईरान के ऊपर वो काफ़ी हावी हो जाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया है और उस पलटवार में तकरीबन जितने भी अमेरिकन बेसिस हैं, तकरीबन 19 बेसिस हैं अमेरिका के मिडल ईस्ट के अंदर, तो वो भी तकरीबन 15 साल से है। 40,000 अमेरिकन सैनिक उधर रहते हैं। उसके बावजूद जिस प्रकार से अटैक किया गया है 8 देशों पे और साथ में 2 देश उसके अलग, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान का जो पलटवार है, लेकिन इस पलटवार के बाद जो नुकसान अब ईरान का हुआ है, जिस पे कहा जा रहा है कि उनके रक्षा मंत्री मारे गए हैं, खामेनी साहब कुछ कह नहीं रहे हैं, वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आना था सवेरे के बाद वो स्टेटमेंट पोस्टपोन हो गया है, तो दर्शाता है कि युद्ध जो है ये थोड़ा लंबा खींचेगा और आज की जो रात है वो वाकई क़यामत की रात होगी ईरान के लिए, क्योंकि ईरान अब पलटवार करने में शायद थोड़ी सी उसको मुश्किल होगी, क्योंकि जितने मिसाइल ईरान के पास थे शायद आधे तो उसका फायर किए होंगे। आपके पास आएंगे खबर बता दें, वो युद्ध के बीच में सबसे ताजा जो तस्वीर है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पश्चिमी ईरान में हमले की तस्वीर अब सामने आ गई है। ईरान के करमनशाह में इजराइल का हमला हुआ है और उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी ईरान में यह हमले की तस्वीर है जो लगातार बीपी न्यूज आपको दिखा रहा है और नई नई तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ऐसे में तस्वीर हम आपको बता दें पश्चिमी ईरान की है। यहाँ पर जबरदस्त हमला इजराइल की ओर से किया गया और देखिए किस तरीके से ये पूरा इलाका, देखिए जब हमला हुआ होगा कैसे थर्रा उठा, कांप उठा, धुएं का गुबार जो है वो पूरे आकाश में, पूरे आसमान में फैल गया है। हमारे साथ बिल्कुल, और इस पर हमारे साथ कई खास मेहमान भी बने हुए हैं। अश्विनी सिवाज सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिवाज सर, अगर बात की जाए इस हमले की तो 4 दिन की बात जैसा कि कही जा रही थी, ऐसा लग रहा है पहले ही दिन जैसे रक्षा मंत्री के मारे जाने का दावा किया जा रहा है और ईरान को सफाई देनी पड़ रही कि खामनेई जिंदा है। यह माना जाए कि अगले 2 दिन काफी भारी होने वाले हैं ईरान के लिए। हाँ बिल्कुल, देखो ईरान की प्रॉब्लम क्या है, ईरान के पास एयर पावर नहीं है।
ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है। तो ऐसे में जो इजराइल और अमेरिका हमले करेगा, उसके हमलों का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। सटीक हमले होंगे क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन थी। जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने IRGC का हेडक्वार्टर, पॉलिटिकल और जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको एक प्रकार से स्ट्राइक करने की कोशिश की है, इसके बाद इनका न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को किया है, काफ़ी नुकसान हुआ है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी सोचना पड़ेगा, ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने जो बेसिस थी मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका की, उसके ऊपर हमला किया। अगर आप बहरीन में देखें तो वहाँ पर जो नेवल बेस थी उस पर हमला हुआ है, कतार पे हुआ है, उसके बाद आप देखें UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, और आप कतार के अंदर जो है वहाँ एयर बेस पे हुआ। तो नुकसान तो अमेरिका को भी हुआ है, इजराइल पे भी जो हमले हुए हैं उस पे भी कुछ हद तक नुकसान हुआ है। यूं तो मल्टी टियर एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास, जिसके अंदर एयर डोम भी है, और उसके बाद उसके बैरक 8 मिसाइल भी लगा रखी उन्होंने, एरो सिस्टम भी है, और जो दूसरे भी सिस्टम उसको मिला के। मगर अभी तक अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ईरान की है, उसके पास मिसाइल जो हैं वो ज्यादा नहीं है, 2,500 से 3,000 है। जो स्थिति है ईरान उतना सक्षम नहीं दिखा, लेकिन इन सबके बीच कुछ और तस्वीरें उनका रुक कर लेते हैं। किन किन शहरों पर यह अटैक हुआ है वो तस्वीर एक बार हम देख लेते हैं और बताते हैं कि कहां कहां पर ईरान में हमले हुए हैं। तो ये भी ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा देते हैं। तो वो तस्वीर सामने आएगी कि ईरान के कौन कौन से शहर इसकी जद में आए हैं। तो वो आप देखिए, तबरीज है, गारंडरे है, कोम है, इस्फहान है, आबिज है, ये प्रमुख शहर है ईरान के, जहां पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। और कुल मिलाकर ईरान की अगर हम बात करें तो चौतरफा इन हमलों पर घिरता हुआ वो दिख रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सर, ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, 2003 इराक युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इराक का इतना बड़ा बेड़ा युद्ध तक पहुंचा है। 2 वॉरशिप हैं, 70 जेट हैं, 100 से ज्यादा एयर टैंक है। ये इतनी बड़ी तैयारी के सामने ईरान टिक पाएगा क्या? देखिएगा, जिस प्रकार से आपने दिखाया है इस्फहान, यानी कि वो न्यूक्लियर साइट जो 12 दिन की लड़ाई में ठोका गया, उसके बावजूद भी वहां से दोबारा अमेरिका को मिसाइल डालने पड़ रहे हैं, यानी कि वहां पे तकलीफ है। और इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो अपने निशाने पे पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद अमेरिका ने पूरा का पूरा अपना जो लड़ाई की सामग्री चाहिए वो लाए हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इतने सारे 2,500 से ज़्यादा उनके टॉप नॉच फाइटर एयरक्राफ्ट, रेडार, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर ईरान इस तरह का पलटवार कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के होते हुए भी, तो जरूर कहीं ना कहीं पर अमेरिका को सोचना पड़ेगा कि वो 12 दिन की लड़ाई के बाद भी जो सफलता पाना चाहते थे। देशों का भी नाम आ गया, इराक है, इजराइल है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, कुवैत है, कतर है, बहरीन, यूएई, ये जो तमाम देश दिख रहे हैं इस वक्त हमारे स्क्रीन पर, अगर हम भारतीयों की बात करें तो इन सभी देशों में लगभग 1 करोड़ प्रवासी भारतीय रह रहे हैं। उनकी सुरक्षा की बड़ी मुश्किल है इस वक्त। बहुत जबरदस्त आज की तारीख में कहा जा रहा है कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स है वहां पर, एयर इंडिया फ्लाइट्स के जितने भी पैसेंजर्स थे उनको सबको बंकर शेल्टर में डाला गया है और कोई फ्लाइट्स वहां से टेक ऑफ नहीं करे। तो ये कहना कि 1 करोड़ भारतीयों को वहां से लाया जा सकता है, आसान नहीं होगा, क्योंकि पूरी एयर स्पेस जो है, और सारे देश, 1-2 देश की, सारे देश सिवाय ओमान के ऊपर सिर्फ बमबार्डिंग नहीं हुई है, क्योंकि ओमान एक मध्यस्थता भी कर रहा है दोनों देशों। बिल्कुल, इतने लोगों को निकाल पाना कुलकर्णी सर संभव नहीं है, लेकिन ABP न्यूज आपको रखे आगे।